तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करनी है। उसी दिन से मैं शिकायत करना बंद कर दी। वे जाते हैं बेटे पर उग आती है बेटियां, खाद पानी बेटों को, खाद पानी बेटों को पर लहलहाती है बेटियां। इच्छा अगर हो तो सुराग आसमां में भी हो सकता है। जगह का मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी दौलत का मोहताज नहीं है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछाल कर देखो दोस्तों। अगर आगे बढ़ती है तो उनके पीछे उनका पति का हाथ होता है। अध्यापक संघ के सचिव महोदया, उपस्थित तालकेश्वर सर को अपना मार्गदर्शक माना। चूंकि एक बार हमारा सौभाग्य मिला था उनके विद्यालय व्यवस्थित होने का, और उस दिन कार्यक्रम था बाल सांसद लखन का रिजल्ट। उसी दिन से मैं इनको अपने हृदय में आत्मसात कर दिया कि अगर बच्चों के प्रति अपनी जो जिम्मेवारी है इसको बखूबी निभाने वाले शिक्षक किस श्रेणी में हमारे तालकेश्वर सर आते हैं। उसी दिन से मैं इनको अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु गुड्डू जी, और जिनको आशीर्वाद देने के लिए, जिनको बधाई देने के लिए, जिनको शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, वैसे डॉक्टर पूनम जी बड़ी गर्व हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है इस शब्द को कहने में कि एक डॉक्टर की उपाधि लेकर के हमारे बीच में बैठी है डॉक्टर पूनम जी, और हम भी इस सूचना को व्हाट्सएप के माध्यम से ही देखें, लेकिन मैं व्हाट्सएप पर कुछ लिखा नहीं, क्योंकि उसी समय हमारे दिमाग में यह बात तैरने लगा कि हम उपस्थित बहुआरा की धरती पर, और ईश्वर की इच्छा थी कि आज यहां पहुंचने में हम सफल हैं। और एक बेटी जो दो कुल का नाम रोशन करती है, एक अपने मायके का और एक अपने ससुराल का। ये बेटी खिचड़िया रूपी मायके जो गांव है वहां का नाम रोशन की, और बहुआरा की बतोहू बनकर के आई। ये दोनों जगह पर खुशी का माहौल है और हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत है पूनम जी, कि ये खास करके महिलाओं को, या जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, उनको इससे सीख लेना चाहिए कि प्रतिभा किसी स्थान का मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी जगह का मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी दौलत का मोहताज नहीं है। जिसके अंदर प्रतिभा होगा वो उभर करके सामने आएगा, और यह उदाहरण हमारे बीच से उभर करके आया है। हमारे अनित जी का है, हमारे तालकेश्वर सर, जो कविता के माध्यम से हम सभी का मन मोह लिए। और हमारे अनित जी की इच्छा अगर हो तो सुराग आसमां में भी हो सकता है। यह कवि कहावत, यह जो सब कुछ है वो चरितार्थ हो रहा है यहाँ पर। तो हम पूरे शिक्षक समाज आज यह संदेश देने के लिए, आज आशीर्वाद देने के लिए हम इस पावन स्थल पर उपस्थित हुए हैं। अपने आप में भी हम गौरवान्वित हो रहे हैं, और पूरे पांकी प्रखंड के पूरे शिक्षक समाज, सहायक अध्यापक सहित पूरे शिक्षक समाज इस बात को में खुशी की लहर दौड़ गया है कि हमारे जो क्षेत्र की महिला है वो इस क्षेत्र का नाम रोशन की है। बहुआरा और खिचड़िया का नाम तो रोशन हुआ ही है, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। सब कोई गदगद है, हाँ, लेकिन सबके पास समय का अभाव है, यहाँ उपस्थित नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही सबको जानकारी मिली, चारों तरफ खुशी का वातावरण है। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर पूनम, आप महाविद्यालय में भी शिक्षण का कार्य करती हैं, वहाँ पर जो बच्चियाँ अध्ययन करती हैं उन सबों के बीच में भी संदेश शिक्षा के प्रति अलग जगाने का काम हम लोग को करना है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभा छुपी हुई है, जो प्रतिभा बैठी हुई है, वो उसको निखारने की आवश्यकता है। और हम सब का जो शेष जीवन है वो मंगलमय हो, और आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप में देखा, मीडिया के माध्यम से, और ख़ास करके
प्रभात खबर के पत्रकार पिंटू जी का ही वो लेखनी था। तो अंदर से वो हमें हौसला बुलंद हुई और गर्व के मारे, स्वाभिमान के मारे हम फूले नहीं समा रहे थे कि हमारी गरीब घर की बच्ची भी इस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब उनके लिए कौन सा हम शब्द का इस्तेमाल करें कि इनको हम धन्यवाद दें। मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल पा रहा था, अब आज भी कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने इनको जन्म दिया है, वास्तव में वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे सामने उपस्थित हैं, राजकुमार। और जिस घर में ये ब्याही गई है, इनके हस्बैंड के रूप में अभी राकेश कुमार सिंह जी हैं, अगर हैं तो थोड़ा सामने आ जाएं। मैं इनको भी एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह का माहौल दिया, इस तरह का प्रेफरेंस दिया, तब जाकर के पूनम जी इस कामयाबी को हासिल कर पाई। और मैं पूनम जी को इस मामले में धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके मन में इस तरह की प्रेरणा जगी और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। और इसी प्रेरणा के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ी और बढ़ती ही चली गई और अंतिम ये कामयाबी, अंतिम मुकाम को प्राप्त कर ली जो ये चाहती थी। वास्तव में हम हमारे समाज के, गरीब गुरबे समाज के बेटियों के लिए तो प्रेरणादायक है ही, हम सबों के लिए भी प्रेरणादायक है। और जैसे ही मैंने इनकी कामयाबी को देखा, एक मुझे कविता याद पड़ गई, किसी राइटर की कविता थी कि सब कोई चाहते हैं कि हमारा बेटा जन्म ले, बेटी कोई नहीं चाहता है, अनायास बेटी जन्म ले लेती है। इसी पर उन्होंने कहा कि बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, पर उग आती है बेटियां। बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को, खाद पानी बेटों को पर लहलहाती हैं बेटियां। पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं बेटे, पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं बेटे, पर काम आती है बेटियां। और जब खूब रुलाते हैं माँ बाप को बेटे, तो उस समय काम आती हैं बेटियां। बुढ़ापे में जब साथ छोड़ देते हैं बेटे, बुढ़ापे में जब साथ छोड़ देते हैं बेटे, तो उस समय दामन थाम लेती है बेटियां, दामन थाम लेती है बेटियां। मैंने देखा इस कविता को बिल्कुल 100% चरितार्थ करके हम सबों के लिए ये गौरव का विषय है और हम इनकी उपलब्धि पर बहुत खुश हैं। पूरा घर परिवार, पूरा समाज, पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रखंड, पूरा विधानसभा क्षेत्र हमारा प्रसन्न है। और ख़ास करके हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सब शिक्षक समुदाय हैं और हम लोग के अंतर्गत जो खुशहाली है, हम लोग फूले नहीं समाये। अंत में हम लोग किसी न किसी रूप में ये ठान लिया कि जब तक हम लोग उनके दरवाजे तक पहुँच करके उनके लिए 2 शब्द हम नहीं बोलेंगे, प्रेरणा का शब्द नहीं बोलेंगे, शुभ आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक हमें चैन और नींद नहीं आ पाएगी। आज उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक मर्तबा पुनः अपने तरफ से, पूरे समाज के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि आशीर्वाद। धन्यवाद। कल व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि हमारी बेटी पूनम कुमारी ने इस तरह का उपाधि हासिल की, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल कर देखो दोस्तों। यही चीज़ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा और लोगों ने लाइक भी किया। आज यहाँ जो हम लोग सभी उपस्थित हैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि एक अपने घर की बेटी को इतनी बड़ी उपाधि को लेते हुए देखा। और जैसा कि सर ने कहा, मैं भी इनके माता पिता और इनके हस्बैंड और इनके घर परिवार के लोगों को अपने ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं आशा करता हूं कि हर घर में बेटे हों या बेटियां हों, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए, तभी वे आगे निकल सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक महिला होने के नाते हम समझ रहे हैं कि कितना परेशानी, कितना
झेलने के बाद इस मुकाम तक महिलाएं जाती हैं घर परिवार देखते हुए। और कोई ससुराल में रह करके अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनका पीछे उनके हस्बैंड का श्रेय ज़्यादा रहता है। उनके हस्बैंड अगर सहयोग करते हैं तो महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और मैं पूनम जी से पहले भी मिली थी, इनमें उस समय भी कुछ कर गुजरने का ललक था। और इनका हस्बैंड राकेश बाबू से भी परिचित हूँ। इनका बहुत बड़ा था, खुशमियाज है। और भगवान करे कि सभी बेटियां का, जो कुंवारी बेटी है, जो शादीशुदा हैं, ऐसा इनके जैसा पति मिले, ताकि अपने पत्नी को, अपने बच्ची को आगे बढ़ाए और नाम रोशन किए हैं आज पूनम जी। ये बहुत महिलाएं के लिए खुशी की बात है। और कोई महिला अगर आगे बढ़ती है तो उनके पीछे उनका पति का हाथ होता है। आदरणीय यहाँ पे उपस्थित पूरे शिक्षक समाज, हमारे गार्जियन और हमारे जो जन्मदेह हैं पापा, मैं उनको दिल से पहले प्रणाम करती हूँ। आज हमारी इस दुनिया में गुरुजी नहीं है, लेकिन उनका बहुत सहयोग रहा। और मेरे हस्बैंड बिना शक संदेह का, आज तक मैं तो BA पार्ट 1 में थी, उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। लेकिन यहाँ रहने के बाद, एक बार जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही पढ़ने लिखने में। मैं एक बार बोली भी थी कि पापा पढ़ने में दिक्कत होता है। पापा का ये बात था कि बेटा तुम ससुराल में रहो, तुम ससुराल में रहो, ये मत समझो कि तुम एक बेटी है तुम मायके में रह के पढ़ेगी। ये सुनना नहीं चाहते कि तुम ससुराल में अपने सास ससुर को सेवा नहीं कर रही हो, देख रेख नहीं कर रही हो। चाहे तुम जिस परिस्थिति में तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करनी है। उसी दिन से मैं शिकायत करना बंद कर दी। शिकायत नहीं था, पढ़ नहीं पाती थी मैं। आज तक कभी दिन में पढ़ाई नहीं की, हमेशा आज तक पढ़ाई की तो रात में ही 1 घंटे 2 घंटे टाइम निकाल करके पढ़ाई करती थी। अपने बच्चे लोग को, अपने गार्जियन लोग को, सास ससुर को, सबको सेवा करते हुए और सारा चीज़ करते हुए भी यहाँ तक आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का आशीर्वाद पूरे समाज का यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे चारों तरफ से सहयोग रहा। आप सभी समाज से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद अगर बनी रहेगी तो मैं आगे कुछ करने का अभी भी तमन्ना रखती हूँ, जुनून रखती हूँ कि आगे मैं कुछ कर सकूँ। नहीं रखता कि हम किस जगह से हैं, किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, किस परिवार से। अगर जुनून है पढ़ाई करने का तो बच्चियां, यहाँ के लड़कियां, इस विधानसभा का, इस पंचायत का, इस इलाके की बच्चियां कहीं भी रहकर वो पढ़ाई कर सकती हैं। और ऐसे भी हम मोटिवेट करते रहते हैं बच्चियों लोग को। कॉलेज में, ऐसे भी कॉलेज में हम हैं, वहाँ पे बच्ची लोग आती हैं, मैं मोटिवेट करते रहती हूँ। बहुत प्यार से उन लोग को समझाते हैं कि बाबू तुम ऐसे पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, लड़की लोग को कष्ट होती है, हर चीज़ मैनेज करते हुए भी पढ़ाई कर सकती है। और बच्ची लोग से ये कहना चाहूँगी कि तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति में हर चीज़ को मैनेज करते हुए पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। इनके लिए इतना समय निकालना तो ये भी हमारे लिए धन्यवाद की बात है। शिक्षक समाज की तरफ से आपको भी और हम आपको भी सम्मानित करने के लिए, और इनके पिताजी से भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया वो भी सामने आने का करें।